जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत का वर्णन। ज्येष्ठ मास महात्म का अध्याय नंबर 19वां। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पूर्ववासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध के वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोला, हे ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है? इस दिन का किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़, निसफल बात क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे ये परम दारुण दूत तुझको मारेंगे। तत्पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजों को तोड़कर घरों का अन्न और धन और कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गया। उस दिन पूर्ववासियों को कंद मूल फल आदि कुछ भी नहीं मिला और समस्त पूर्ववासियों का निर्जला एकादशी व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को जल भी नहीं मिला और नगर में बड़ा हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए और गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी और गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र ही उसी नगर को गए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक, जिनमें किसी के 3 मुख, 3 नेत्र, 7 जीवा, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 सिर, 2 मुख, 10 मुख, 6 मुख अथवा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह जैसी आकृति वाले महान भयानक नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पुंजित मुख, महिषासुर के समान प्रभायुक्त, ऊर्ध्व केश, दिगंबर नर मुंडधारी, आंतों की मालों से युक्त, व्याघ्र चरमधारी। इससे पहले ऐसी सेना कभी नहीं देखी गई। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राजाओं में अधम इस राजा पुलिंद की सेना को सहित मेरी आज्ञा से सूर्योदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश करो। भगवान विष्णु की आज्ञा को सिरोधर कर विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिकों में घुस गए और शस्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ खड़ग से, कुछ खवाड़ से वध किए और कुछ दांतों से काटे गए तथा कुछ लोग भक्षण करे गए। वीर लोग भाग रहे थे, उनके पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया। उसका बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं पर कभी नहीं देखा। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिकों ने उनका पीछा कर मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिकों को मार डाला। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और शस्त्र अस्त्र के दारुण प्रहार से आधा प्रहर युद्ध किया। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी समर्थ ना हुआ, तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहाँ घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसाने लगे तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगा। इससे विष्णु गण सब मुग्ध हो गए और जहाँ पर था वहीं सब काम छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार कर सहसा वहाँ से चल दिया। जो से सैनिक बच रहे थे वे भी राजा के चले जाने पर वहाँ से चल दिए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्त का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातः काल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहाँ पर शत्रु की सेना न देकर अंत में पारण के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ सपने मात्र है और भगवत प्रिय स्नान आदि कर्म किया। यहाँ पर हमारा ज्येष्ठ मास महात्म का 19वां अध्याय समाप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं प्रेम के बारे में कुछ बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बोलूँगा, मेरे पे गुजर रही है। प्रेम करो तो पीछे मत हटना आखिरी दम तक, चाहे वो आपकी पत्नी हो, प्रेमिका हो और माता हो, कुछ भी हो, यानी जिसे आप प्रेम करते हो ना, उसके लिए आप पीछे मत हटना। तभी आप, मेरी नज़रों में, मैं किसी और को जज नहीं कर रहा, लेकिन मेरी नज़रों में वही मर्द है। प्रेम करो, एक से करो और पूरे दिल से करो। आपको धक्के भी लगेंगे, सुनने को भी मिलेगा, पीछे भी हटेंगे, आप मत हटना, चाहे पूरी ज़िंदगी अकेले निकालनी पड़ जाए।
एक बार प्रेम हो गया तो छोड़ना नहीं है। जय श्री हरि। कान्हा आपका ध्यान रखे।